हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी फैफार। तो आज का हम कथा लेकर आए हैं हनुमान जी से यमराज जी क्यों डरते थे। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हनुमान जी से यमराज जी क्यों डरते थे। यह प्रसंग मुख्यतः रामायण और अग्नि पुराण समेत कई पुराणों में बिखरा हुआ है। कथा का सार ये है कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। जब लंका युद्ध के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो एक दिन माता सीता ने हनुमान जी को एक मोती की माला भेंट की। हनुमान जी ने उन मोतियों को एक एक कर तोड़कर देखने लगे, यह जानने के लिए कि उसमें राम नाम है या नहीं। जब किसी में भी राम नाम नहीं मिला तो हनुमान जी ने वह माला त्याग दी। सबको आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा, तुम्हारे हृदय में क्या है। तब हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर दिखाया, जिसमें भगवान राम सीता का दर्शन सबको हुआ। इस अद्भुत प्रेम और शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान दिया। तुम सदा पृथ्वी पर रहकर मेरे कार्य में संलग्न रहोगे और यमराज भी तुम्हारे जीवन का हरण नहीं कर सकेंगे। यमराज का डर। कहते हैं यमराज मृत्यु के देवता हैं, लेकिन उन्हें हनुमान जी का जीवन कभी भी हरण करने की अनुमति नहीं है। चूँकि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और उन्हें श्री राम से अमरता का वरदान मिला है, इसलिए यमराज उनके समीप आने से भी डरते हैं। इसके अलावा हनुमान जी भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों के नाशक माने जाते हैं। यमलोक के दूत भी जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां जाने का साहस नहीं करते। हनुमान चालीसा में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। यानी हनुमान जी को ऐसी शक्तियाँ और अमरता प्राप्त है कि यमराज भी उनकी मृत्यु नहीं ले सकते। यही कारण है कि यमराज भी हनुमान जी से डरते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक ही नहीं, भक्ति, सेवा और समर्पण का भी अद्वितीय उदाहरण हैं। अमरत्व और वरदानों के कारण वे त्रिलोक में पूजनीय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले माने जाते हैं। जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां मृत्यु, भय, भूत प्रेत, रोग और दुख नहीं आते। हनुमान जी और यमराज की भेंट। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान श्री राम का मनुष्य रूप में अवतार समाप्त होने का समय आ गया। सभी देवताओं ने यमराज से कहा कि अब भगवान राम का समय पूरा हो चुका है, उन्हें वैकुंठ लौटना है। लेकिन समस्या ये थी कि हनुमान जी हर पल श्री राम के द्वार पर पहरा दे रहे थे। हनुमान जी की उपस्थिति में कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान मेरा सबसे प्रिय भक्त है। जब तक मैं उसे आज्ञा न दूं, कोई भी उससे पार नहीं पा सकता। श्री राम ने हनुमान जी को एक उपाय से दूर किया। श्री राम ने सोचा कि हनुमान जी को बिना नाराज किए कैसे दूर किया जाए। उन्होंने अपनी अंगूठी जमीन में गिरा दी और हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, मेरी अंगूठी नीचे पाताल में गिर गई है, तुम जाकर मुझे वो अंगूठी लेकर आओ। हनुमान जी तुरंत पाताल लोक में चले गए। तब जब वहां पहुंचे तो देखा वहां सर्पराज वासुकी ने अंगूठी संभाल कर रखी थी। हनुमान जी ने उनसे अंगूठी मांगी। वासुकी ने आदरपूर्वक अंगूठी दी और कहा, हे पवन पुत्र,
अंजनी पुत्र जानकी वल्लभ का समय हो गया है और वे बैकुंठ जाने को तैयार हैं। हनुमान जी ने यह सुनते ही सब कुछ समझ लिया। हनुमान जी का वरदान। हनुमान जी जब लौटे तब तक श्री राम का देह त्याग हो चुका था और वे बैकुंठ जा चुके थे। लेकिन जाने से पहले श्री राम ने आकाशवाणी के रूप में कहा, हे हनुमान, तुम सदा पृथ्वी पर रहकर धर्म और भक्ति का प्रचार करोगे। जब तक मेरा नाम रहेगा तुम अमर रहोगे। यमराज भी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। तभी से हनुमान जी अमर हैं और यमराज तक उनसे डरते हैं। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से बड़ा कोई वरदान नहीं। जब भक्ति निष्काम और निश्चल होती है तो स्वयं भगवान भी अपने भक्त को अजर अमर कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हनुमान जी से जुड़ी कहानी आप लोगों के लिए अच्छा लाता रहूं और सुनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।